सीएम जीतन राम मांझी से मिलने लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचना था कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बता दें कि कुछ देर पहले ही जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लालू यादव को उनके 74वीं जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी थी। कुछ शुभकामना ट्वीट से भी दिया था और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। उसके बाद तेज प्रताप का यहाँ पहुँचना राजनीतिक जानकारों के कान खड़े कर गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह बीते दिनों बयानबाजी को देखा जा सकता है। बीजेपी के कुछ नेता ने जब बांका में बम विस्फोट हुआ तो वहां मदरसे में पढ़ने वाले लोगों को आतंकी तक कह डाला, जिसका जीतन राम मांझी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आतंक में हर एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो आतंकी है। उसके बाद भी कई मामलों पर ऐसा देखा गया कि जीतन राम मांझी और एनडीए गठबंधन के अन्य जो घटक दल हैं बीजेपी में खींचतान चल रही थी। और आज तेज प्रताप यादव जैसे ही यहाँ मिलने पहुँचे तो चर्चाएं तेज हो गई। बता दें कि पूर्व में भी जब जीतन राम मांझी एनडीए में थे तो तेज प्रताप यादव यहीं इसी आवास पर पहुँचे थे और जीतन राम मांझी से उन्होंने मुलाकात की थी। तब जीतन राम मांझी एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में शामिल हो गए थे। अब फिर ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि जीतन राम मांझी नाराज हैं तो क्या पाला बदलेंगे। जहाँ तक रही तेज प्रताप जी, तो तेज प्रताप जी से हम लोगों की बात कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन जुआ इस सब के बारे में हम लोग बात किया है। और हम समझते हैं कि इस तरह की राजनीतिक बातें छोड़ करके सामाजिक बातें होते रहना चाहिए, ऐसी परंपरा हो। और इन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया है। वो प्रस्ताव है कि कुछ वैसे युवा लोग जो नॉन पॉलिटिकल हों और संस्था टाइप के हो, जिसमें कि राजनीति के समाज के अन्य बातों का समाज उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो, उसकी भी इन्होंने बात की है। और हमने इनको कहा है कि अगर वैसा आप उचित समझें तो बिना पॉलिटिक्स के कोई संस्था ऐसा बने, माने गैर राजनीतिक संस्था, और जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप बुलावें और हमको भी बुलावें तो हम आवेंगे। हम लोग की यही बात हुई और कोई विशेष बात नहीं हुई। एनडीए में ही रहिएगा? अरे एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई। एनडीए और महागठबंधन सब यहाँ की बात जो है तो उसमें तो हाँ जहाँ हैं वहाँ हैं। तेज प्रताप ने कहा मन डोल रहा है तो आप आ जाइए, स्वागत है महागठबंधन में। नहीं, इसे कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाईचारा में यहाँ पर वाइफ हस्बैंड भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी अलग अलग होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा है। शुरुआत तो हो गई। इस मुलाकात को क्या समझे सर? शुरुआत पहले से भी होते। इनके पिताजी भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे। वो जिसमें इफ्तार दिया जा रहा था उस समय। एनडीए में धुकी बढ़ गई है सर। तेज प्रताप के मुलाकात के बाद एनडीए में धुकी बढ़ गई है। अब कहाँ धुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ये आप लोग जानते हैं। तेज प्रताप जी नहीं, देखिए हम इधर से लगातार गुजर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आए सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। गैर राजनीतिक संस्था बनाने के बाद जो मांझी साहब कह रहे हैं वो क्या होगा गैर राजनीतिक? नहीं, इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके के फेस करेंगे हम। तो उस तरीके का एक हमने इनको बताया कि इस तरीके का एक हम लोग का वो होना चाहिए, सब लोग आए उसमें सम्मिलित हों। दीपक कुमार सिंह, एबी न्यूज़, पटना।